हेलो साथियों, ज़रूरत आपकी के इस सफ़र में मैं आपका हम सफ़र सत्यम सोनू आज फिर एक बहुत ही अच्छी कहानी के साथ उपस्थित हूँ। इस कहानी का मुख्य शीर्षक है आपके पास जितना है उतना में खुश रहिए। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पे दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्तों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि एक दोस्त ने अपने मेहनत के दम पे बहुत अच्छी मुकाम हासिल कर ली। दूसरे दोस्त को परेशानी होने लगी कि अरे यार, मेरे साथ दोस्त था, ये बहुत अच्छा कर रहा है। उसने क्या किया, वो भी मेहनत करना शुरू किया और अपने मेहनत के दम पे ये भी कुछ अच्छा कर लिया, ये भी अपना नाम कमा लिया। फिर कुछ दिनों तक ये खुश रहा कि चलो मेरे दोस्त के बराबर हम हो गए। इसी बीच क्या हुआ, पहले दोस्त ने एक कार खरीदी, चमचमाती हुई कार। दूसरे दोस्त की नज़र पड़ी जब कार पे तो ये फिर परेशान हो गया कि अरे यार, फिर हमारे से आगे निकल गया। ये भी पूरा मेहनत करने लगा, पूरा दिन भर उसी के बारे में, कार कैसे आएगा इसी के बारे में सोच के परेशान होते रहता था। कुछ दिनों बाद इन्होंने कार भी ला ली, तब जाके खुशी हुआ कि अरे अब बराबर हैं अपने दोस्त से। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उसने कार तो खरीदा ही था, साथ में घर बनवाना शुरू कर दिया। घर बनवाते समय घर इतना अच्छा डिजाइन बनवाया, इतना अच्छा डिजाइन बनवाया कि सब लोग देख के कहते थे अरे वाह क्या घर है। पहला दोस्त को तो बनवा लिया घर, दूसरे दोस्त को फिर परेशानी स्टार्ट किया, अरे यार हम फिर घर नहीं बनवा पाए, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। अब ये लगा परेशान रहने की कैसे होगा, कैसे करेंगे, और इससे हो नहीं पा रहा था। इसी बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध उसी गांव में सन्यासी आए हुए थे। वो दूसरा दोस्त उनके पास गया कि बाबा, सन्यासी बाबा, देखिए मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है। इतना परेशानी किसी के जीवन में नहीं है, सिर्फ मेरे लिए ही भगवान इतना निर्दयी क्यों है, हमें इतना परेशान क्यों रखते हैं। बाबा ने बोला कि अच्छा बच्चा, बात क्या है ये बताओ। दूसरे दोस्त ने पूरी कहानी बताई कि देखिए मेरा दोस्त था, ऐसे वैसे पूरा बताया। बाबा ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास खाने के लिए है? तो दूसरे दोस्त ने बोला कि हाँ बहुत ज़्यादा है मेरे पास खाने के लिए। तो बाबा ने बोला क्या तुम्हारे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं? तो दूसरे दोस्त ने बोला जी बाबा, आप एक कैसी बात कर रहे हैं, मेरे परिवार के तो सभी लोग स्वस्थ हैं। तो बाबा ने बोला क्या तुम्हारे पास कोई रहने के लिए घर है? तो दूसरे दोस्त ने बोला कि हाँ मेरे पास अभी तो पुराना सा घर है, बट अच्छा है, अभी रह सकते हैं। बाबा ने बोला कि देखो, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनके पास न खाने के लिए रोटी है, न बात करने के लिए घर के लोग हैं, न रहने के लिए घर है। तुम्हारे पास इतना कुछ होते हुए भी तुम दुखी हो। पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण है तुम्हारी छोटी सोच, जो दूसरों से तुलना करके खुद को तुम छोटा समझ रहे हो। कभी दूसरा से तुलना करोगे तब तुमको दुख का सामना करना पड़ेगा। देखो उन लोगों को जिनके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, फिर भी वो लोग खुश हैं। अगर आगे बढ़ना है तो अपने से बड़ों को देखो, और खुश रहना है तो अपने से छोटों को देखो। ये छोटी सी कहानी हम सबको बहुत अच्छी सीख देती है कि अपनी तुलना किसी से ना कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलेंगे किसी अगली कहानी में, तब तक जय हिंद।